हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द विलेजर्स रैंकर में। एसएससी जीडी की सीट जो है इंक्रीज हो गई है। पहले कितनी थी, अभी कितनी इंक्रीज हुई है, हम इस वीडियो में सारी की सारी चर्चा करेंगे। जितनी है वैकेंसी कितनी है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, जितने भी पैरामिलिट्री के फोर्सेस के जो हैं उसमें कितनी सीटें बढ़ी हैं, पहले प्रीवियस कितना नोटिफिकेशन में सीट थी, अभी कितना हुआ है, और सीबीटी टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि कैसे कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होगा, कितनी क्वेश्चन किस पार्ट से होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल पे जो लोग नए आए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं एसएससी जीडी वैकेंसी के बारे में। ठीक है, कि कितनी सीटें इंक्रीज हुई हैं। तो एसएससी जीडी वैकेंसी 2022 सीट जो वैकेंसी इंक्रीज हुई है, तो अभी भी इसका आपको एक बात बताएं, जो लोग आज हमारे वीडियो देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, वो प्लीज़ जाकर साइट पे हमने अपने वीडियो में लिंक डाल दिया है। अभी भी मौका है, सीट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो लोग रह गए हैं फॉर्म भरने से, अभी भी जाके भर सकते हैं। 30/11/2022 यानी 30 नवंबर को लास्ट डेट है और फी पेमेंट का डेट 1/12/2022 है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट है इसका 27/10 से था इसका स्टार्ट, लेकिन अभी भी आप लोगों के पास मौका है 30/11/2022 यानी कि अभी 2 दिन बचा हुआ है इसके एप्लीकेशन क्लोज होने में। फ़ी डेट की बात करते हैं तो 1/12/2022 यानी 1 दिसंबर 2022 को फीस जो है। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम डेट जनवरी 2023 में है, यानी कि अभी 2-2.5 महीने हैं। कैसे तैयारी करनी है हम आपको अब इस वीडियो में बताएंगे, कैसे तैयारी करनी है, कौन से पार्ट को ज़्यादा ही क्लोज करके रखना है ताकि आप लोग कम से कम क्वालिफाई कर सके। ठीक है दोस्तों, तो आइए बात करते हैं। इसका क्वालिफिकेशन है क्लास 10th हाई स्कूल, यानी क्लास 10th जो कैंडिडेट पास आउट हैं वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में बात करते हैं। तो प्रीवियस वैकेंसी कितनी थी? प्रीवियस वैकेंसी 24,369 वैकेंसी थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन जैसे ही अभी एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है उसमें बहुत सारी सीटें बढ़ गई हैं। ठीक है, ठीक लगभग में 2 गुना सीटें बढ़ी हैं। हम बात करते हैं पहले कि प्रीवियस सीट कितनी थी। तो हमारे बीएसएफ में सीट थी 10,457 सीट। ठीक है दोस्तों, सीआईएसएफ में 100 सीटें थी। आप लोग देखिए, सीआरपीएफ में 8,911 सीट, एसएसबी में 1,284 सीट, आईटीबीपी में 1,613 सीट, असम राइफल में 1,697, एसएसएफ में 103 और एनसीबी में 164। ये रही प्रीवियस वैकेंसी की डिटेल। ठीक है दोस्तों, अब की बात करते हैं जो अभी नोटिफिकेशन एसएससी ने जारी किया है उसमें कितनी सीटें इंक्रीमेंट हुई हैं, वो बात करते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ है सीट वैकेंसी। तो 45,284। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए कितनी सीटें बढ़ी हुई हैं। 24,000 थी, अभी 45,000 हो गई है। ठीक, लगभग में आपको 21,000 वैकेंसी जो है बढ़ी हैं। बीएसएफ में ठीक दुगनी सीट हुई है लगभग में, देखिए पहले 10,000 थी, अभी 20,765 सीट हुई है। सीआईएसएफ में तो इतनी सीटें बढ़ी हैं कि जो है 100 सीट पहले थी, अभी 5,914 सीट है। ठीक है, अब सीआरपीएफ की बात करते हैं तो 8,911 से 11,169 सीट। एसएसबी की बात करते हैं तो जो है 2,167 सीट। आईटीबीपी की बात करते हैं दोस्तों तो 1,787 सीट, और आसाम राइफल की बात करते हैं तो 3,153 सीट, और एसएसएफ की बात करते हैं तो 154 सीट, और एनसीबी की बात करते हैं तो 175 सीट। ठीक है दोस्तों, ये तो रही वैकेंसी डिटेल के बारे में जानकारी। अब बात आते हैं, हम लोग बताते हैं कि सिलेबस क्या है। ठीक है दोस्तों, सिलेबस कौन कौन से पार्ट हैं इस एसएससी जीडी के एग्जाम में, कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका एग्जाम जो होगा कंप्यूटर पे होगा। ठीक है, सीबीटी टेस्ट होगा। ठीक है, अब जानेंगे कितने मिनट का है, कितने क्वेश्चन हैं और कितने आपको मार्क्स के। ठीक है, तो बात करते हैं पार्ट ए में। ठीक, तो सब्जेक्ट की बात करते हैं तो पार्ट ए में सब्जेक्ट है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि पहला जैसे आप एग्जाम खोलोगे तो सबसे पहले आपको रीजनिंग मिलेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 20 और मार्क्स टोटल रहेगा 40। ठीक है दोस्तों, पार्ट बी की बात करते हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे पहले
आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप सिलेबस देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि एसएससी जीडी में आप स्कोर कितना अच्छा कर सकते हैं, कौन से पार्ट को पहले टच करेंगे कि आपका टाइम बचेगा और स्कोर कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट बी की बात करते हैं, तो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। ठीक है, यानी जीके एंड जीएस। ठीक है, तो ये होगा 20 मार्क्स का, ये भी होगा और मैक्सिमम मार्क्स होगा 40। ठीक है दोस्तों, अब पार्ट सी की बात करते हैं, तो एलिमेंट्री मैथ। अब एलिमेंट्री मैथ से आप लोग क्या समझते हैं? एलिमेंट्री मैथ का मतलब ये है कि आपको एडवांस मैथ, यानी कि जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल, ट्रायंगल, ये सब नहीं पूछेगा। ठीक है, तो एलिमेंट्री मैथ का मतलब ये होता है कि जो बेसिक मैथ है वो आपसे पूछा जाएगा, जैसे प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सब। ठीक है, टाइम एंड वर्क, ये सब। तो पार्ट सी में ये है। ठीक है, तो 20 मार्क्स का ये भी है और 20 क्वेश्चन का ये भी है और मार्क्स आपके 40 हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं पार्ट डी, इंग्लिश एंड हिंदी। तो इंग्लिश और हिंदी का मतलब ये है कि उसमें 20 क्वेश्चन इंग्लिश के भी रहेंगे और हिंदी के भी रहेंगे। जो कैंडिडेट इंग्लिश देना चाहते हैं वो इंग्लिश में इंग्लिश का पेपर दे सकते हैं, और जो कैंडिडेट हिंदी पढ़ रहे हैं वो हिंदी का भी दे सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप हिंदी का पेपर दे सकते हैं, आपका यानी हिंदी के ऊपर कमांड है तो आपको चूज क्वेश्चन हिंदी का ही करिए। ठीक है, अब इसमें भी 20 और इसमें मार्क्स 40। ठीक है, टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो पूरे टोटल यानी कि जो है 80 क्वेश्चन जो टोटल रहेंगे और टाइम होगा आपका 60 मिनट यानी 1 घंटा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप लोग कौन सा पार्ट पहले अटेम्प्ट करोगे कि आपका स्कोर अच्छा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अटेम्प्ट कौन सा पार्ट करेंगे। तो आप रीजनिंग जो है किसी भी जो रीजनिंग जो होता है किसी भी एग्जाम का आपका बेस्ट स्कोरर पार्ट होता है। ठीक है, तो आप लोग पहले रीजनिंग ट्राई करिए। ठीक है, तो रीजनिंग आप जब ट्राई करेंगे तो आप 20 में से कम 19 या 18 क्वेश्चन का टच करने मतलब सॉल्व करने की कोशिश करिए कि एकदम करेक्ट आपके पास। ठीक है, जो क्वेश्चन आप कर रहे हो कम से कम 18 क्वेश्चन जो है आपके कम से कम, मैक्सिमम की बात नहीं करूँ, मैक्सिमम 20 भी हो सकता है। ठीक है, पूरा 20 में 20, तो आप लोग जो है कम से कम 18 क्वेश्चन तो सही करके आइए रीजनिंग में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले रीजनिंग में जब आपको तो स्कोरिंग मार्क्स है, ठीक, उसके बाद आपका टाइम देख लीजिए कि टाइम आपको, उसके बाद आप जीके और जीएस पर ट्राई कर सकते हैं। देखिए, एक पहले थोड़ा सा हार्ड करिए, फिर उससे टफ ना हो सके वो सरल करिए। आपका जो जीके और जीएस पार्ट्स है आपके लगभग में 5 से 7 मिनट में 20 क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। ठीक है, उसमें क्या है, अगर आता रहेगा तो आप तुरंत टच कर लोगे, उसमें ना कोई आपको बताना है कि कैसे, मतलब सॉल्यूशन नहीं करना है, बस देखेंगे आप, अगर पढ़े रहेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा तुरंत। तो आप यहाँ से भी टाइम अपना बचा सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी की बात करते हैं तो ये सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग मैथ करेंगे। ठीक है, तो मैथ में सबसे पहले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप सबसे पहले वो करिए, उसके बाद जो नहीं आ रहा है आपको पढ़ते ही लग जाएगा कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल देखते ही आ जाएगा कि ये मुझे आ रहा है। ठीक है, तो आप उसे टच करिए और आगे बढ़िए। जिस क्वेश्चन में आप थोड़े से रुक जाते हैं या फंस जाते हैं उसे बिल्कुल टच ना करें अभी। ठीक है, उसको जब टाइम मिलेगा तो लास्ट में टच करेंगे, ताकि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बना रहे। आप पहले ही क्वेश्चन में आप फंस जाओगे, उसके बाद उसी को लगाने के चक्कर में रहोगे तो आगे का दूसरा क्वेश्चन आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि ये सीबीटी है, आपको एक साथ स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। ठीक है, एक बार में एक क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं, तो इंग्लिश और इसी तरह आप नेक्स्ट करते जाइए, आपको क्वेश्चन दिखते जाएंगे, जो आ रहा है उसे टच करिए, जो नहीं आ रहा है उसको बाद में देखेंगे, उस पर बाद में सोल्यूशन करेंगे, ताकि आपको जो है टाइम आपका बचा रहे और मार्क्स अच्छे आए। ठीक, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, तो मैंने बता ही दिया है कि जो जिस कैंडिडेट का इंग्लिश अच्छा है वो इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, और जिन कैंडिडेट का हिंदी का नॉलेज है वो हिंदी चूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा एसएससी जीडी का जो है फुल तैयारी करने का जो मौका है वो आप लोग बिल्कुल ना गंवाएं, जी जान लगा दीजिए। सीट बहुत अच्छी है, 45,000 वैकेंसी आई हुई है, बहुत अच्छी है, ऐसा मौका दोबारा नहीं आने वाला है वर्दी पहनने का। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। जय हिंद, लगे रहिए।